नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना देश भारत के भूगोल के बारे में, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अपना देश भारत है, यदि हम अपने देश भारत के पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो एक देश पड़ेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो देश है पाकिस्तान। इसी प्रकार से और पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो एक देश पड़ेगा अफगानिस्तान। इसी प्रकार से यदि हम उत्तरी दिशा में देखें तो ये जो आप देश देख रहे हैं इसका नाम है चीन। अब जो दोस्तों ये जो आपको देश दिख रहा है इसका नाम है नेपाल। और नेपाल के जस्ट पूर्वी दिशा में देखेंगे तो ये जो देश है जिसको बोलते हैं भूटान। इसी प्रकार से अब जो है इधर देखेंगे, यानी चीन का जो एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ये जो आप देश देख रहे हैं जिसका नाम है म्यांमार। अब ये जो एक एरिया देख रहे हैं, इस एरिया का जो नाम है, यानी इस देश का नाम है बांग्लादेश, जिसको पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। अब जो है ये स्वतंत्र रूप से एक नया देश बन गया है बांग्लादेश। अब इसके बाद आप दक्षिणी दिशा में देखेंगे तो एक छोटा सा देश दिख रहा है जिसको बोलते हैं श्रीलंका। और दक्षिणतम हिस्सा में जाएंगे तो एक देश पड़ रहा है जिसको बोलते हैं मालदीव। इस प्रकार से यानी भारत देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी देश में स्थित पड़ोसी देश के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। यानी पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। उत्तरी दिशा में जाएंगे तो चीन और नेपाल और भूटान। यदि हम पूर्वी दिशा में जाएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार। और दक्षिणी दिशा में जो जाएंगे तो पड़ेगा श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से जो है ये हमारे पड़ोसी देश हैं। दोस्तों अब इन पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अपना देश भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। इसके पश्चिमी दिशा में स्थित पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल। और चीन की राजधानी है बीजिंग। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। और म्यांमार की राजधानी नेपिदा। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसी तरीके से दक्षिण देश में स्थित जैसे श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे। और मालदीव की राजधानी है माले। तो इस तरीके से जो है ये पड़ोसी देशों की राजधानी है। अब जो है जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं स्थल से किस प्रकार से सीमा साझा करते हैं और जलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्थल से जो उनकी जो देशों की संख्या कितनी है। तो जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, यानी स्थल से जो सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है। स्थल से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है 7। उसके बाद जल से सीमा साझा करने वालों की संख्या जो है, एक हो गया श्रीलंका और मालदीव। यानी जल से जो सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब जो है जल एवं स्थल, यानी जल एवं स्थल दोनों से जो सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या, एक हो गया पाकिस्तान हो गया, और एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। इस प्रकार से इनकी जो संख्या 3 हो गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी स्थल से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 और जल से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 2 और जल एवं स्थल से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या जो है 3 है। अब जो है इसके बाद जानते हैं कि ये जो है आप एक पर्वत श्रृंखला श्रेणी देख रहे हैं जिसका जो नाम है विंध्याचल श्रेणी की यदि हम उत्तरी दिशा की बात करें तो ये है, इसको बोलते हैं उत्तरी भारत। और दक्षिण की ओर बात करें तो इसको बोलते हैं दक्षिण भारत। अब जो दोस्तों ये जो जल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी इस दक्षिण भारत के इस एरिया में यदि हम देखें तो इसको बोलते हैं अरब सागर। इसी प्रकार यदि दक्षिण भारत के पूर्वी दिशा की बात करें तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी।
तो याद रखिएगा, यानी दक्षिणतम भारत यानी दक्षिण भारत के पश्चिम दिशा में जो है एक जल का बहुत पूर्ण क्षेत्र जिसको अरब सागर बोलते हैं, और पूर्वी दिशा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार यदि हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ जो है जिस पर जो है श्रीलंका और लक्षद्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। तो अब देखते हैं कि एक अरब सागर जो है पश्चिम दिशा में है, पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर। तो अब इसमें जानते हैं कि जो है यानी जल का जो तीनों ओर से घिरा हुआ, यानी वह क्षेत्र जो जल से तीनों ओर से घिरा है और एक ओर से स्थल हो, तो उस क्षेत्र को जो बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये जो आपका दक्षिण भारत का जो इस वाले हिस्सा है जिसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, ये प्रायद्वीप क्षेत्र। तो याद रखिएगा, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यानी तीन ओर से जो वह क्षेत्र घिरा हुआ है यानी भारत का क्षेत्र, तो इस वाले एरिया को यानी दक्षिणतम भारत के इस एरिया को प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप भारत कहेंगे या कहते हैं। तो अब जो है अब जानते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पाकिस्तान की यहाँ से गुजरात से लेकर के ये जो है आपका स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर कहाँ तक, बंगाल की यानी कि बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश तक। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, यानी पाकिस्तान ये गुजरात राजस्थान से लेकर के यहाँ से इस वाले एरिया से लेकर के और कहाँ तक, बांग्लादेश की यहाँ पश्चिम बंगाल तक के एरिया तक की जो कुल सीमा है यानी स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। अब जो है यहाँ से लेकर के इस वाली जलीय सीमा की बात करें तो ये जलीय सीमा की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है, जलीय सीमा की कुल लंबाई वो है 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर यानी 6,100 किलोमीटर। अब जानते हैं कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये चीन, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि इस स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है कौन से या किस देश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो चीन है, भले इसकी जो एरिया बहुत बड़ी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सीमा जो साझा करता है वो जो देश है बांग्लादेश। इसकी जो लंबाई है 4,006 किलोमीटर। अब सबसे कम स्थलीय सीमा या सीमा साझा करने वाले देश की बात करें तो वो है अफ़गानिस्तान। इसकी जो कुल है 106 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करने वाले देश बांग्लादेश और सबसे कम सीमा जो साझा करने वाले देश है अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं कि ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, इस एरिया में जो एक द्वीप है जिसको बोलते हैं द्वीप समूह, जिसको बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो है इधर इस एरिया में एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो ये जो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये जो भारत के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं। तो अब जो है स्थलीय सीमा की बात का मतलब करें तो ये जो है 15,200 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ यानी 4,006 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर। अब जो बात करते हैं जलीय सीमा जिसकी कुल जो है यानी मुख्य स्थल खंड से की बात करें तो उसकी जो जलीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। अब जो है इनमें से जब बात करें कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो कुल द्वीपों की संख्या है 204 और लक्षद्वीप यानी अरब सागर की बात करें तो यहाँ जो कुल द्वीपों की संख्या है 43। इस प्रकार से दोनों मिला करके जो है कुल द्वीपों की संख्या जो है
247। अब बात करते हैं कि अरब सागर और यानी कि लक्षद्वीप में जो है कुल, यानी सिर्फ लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या 36 है। यदि पेपर में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में जो है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। और अरब सागर यानी अन्य द्वीपों को मिलाकर के जो है कुल जो है द्वीपों की संख्या 43 है। तो अब जो है भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए।